अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। आज ये टॉपिक में कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी। MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं और उनमें से कौन से ऐसे लेक्चर्स हैं, कोई भी 5 लेक्चर्स मैं बताने जा रही हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, और अगर उनको आप कवर करते हो तो आपके जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है यानी कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है आपका, वो तकरीबन कवर हो जाएगा। तो कोई भी 5 टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ जो हर किसी को लाजमी प्रिपेयर करने चाहिए अगर उनको पेपर क्लियर करना है तो। अच्छा जी, सबसे पहले तो लेक्चर नंबर आप लोगों ने जो करना है वो ये देखिए, लेक्चर नंबर 29 एंड लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 29 एंड लेक्चर नंबर 30, ये वो 2 लेक्चर्स हो गए जो लाजमी हर किसी को पढ़ने चाहिए, कंप्लीट पढ़ने चाहिए। हो रिटेलिंग एंड होलसेलिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन पेपर इसमें से आता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी इसको प्रिपेयर कीजिएगा, लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा और MCQs के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा। ये वो 2 लेक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं और आप मुझे अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा। जिनका पहला पेपर होगा वो खुद कर आएंगे तो वो खुद देखेंगे बेसिकली कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लीक की हैं उसमें से कितना % पेपर लगा है। आज तक किसी ने भी इतनी बेसिकली कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहा होगा कि इन लेक्चर्स में से पेपर आएगा। मैं आपको कह रही हूँ विद माई कॉन्फिडेंस, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स के इन दोनों लेक्चर्स में से एग्ज़ाम आएगा। नहीं हो सकता कि इसमें से कुछ ना आए। अगर वो देगा तो MCQs देगा, और MCQs भी 1-2 नहीं आते बल्कि 5-6 MCQs इन लेक्चर्स में से निकलते हैं। अदरवाइज़ अगर एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट सवाल आते हैं तो उसमें से भी वो रिटेलिंग की स्ट्रेटजी या होलसेलिंग की स्ट्रेटजी या मार्केटिंग मिक्स पूछ सकते हैं। वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होती है, ये तमाम चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो ये वो दोनों चीज़ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से या तो शॉर्ट कवर करेगा या तो लॉन्ग कवर करेगा, लेकिन कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। ये वो 2 लेक्चर हैं जहाँ से पेपर आता है। अदरवाइज दिस लेक्चर, ये वो 3 लेक्चर्स हैं जो आपने लाजमी रीड करने हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग। इन तीनों लेक्चर्स में से भी आपका एग्ज़ाम का पेपर आएगा। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को क्योंकि वो जाहिर सी बात है मेरे पेड स्टूडेंट्स का हक होता है, लेकिन ये 5 चैप्टर्स जो हैं बेसिकली अगर जिन्होंने किए हैं तो कम से कम कुछ नहीं मैं इतना तो मेजॉरिटी को कह सकती हूँ विद माई एक्सपीरियंस के इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका इन चैप्टर्स को ज़्यादा कवर करेगा। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, और टोटली आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे और सिनेरियोज में से ही आपको पेपर क्लियर करना होगा इस तरह से कि सिनेरियो बनकर आएगा और कहा जाएगा कि आप इसको पहचानिए कि ये पर्सनल सेलिंग है, ये एडवर्टाइजिंग है या ये सेल्स प्रमोशंस की कौन सी टेक्निक है। तो आपको बार बार कह रही हूँ कि रेफरेंस की तरफ मत जाइएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो कह देंगे कि फ़लाँ मार्केट है और फला मार्केट के अंदर एक जीन्स जो है वो सेल हो रही है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। तो ये क्या है, ये मैं एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन पुट होनी है। आई बात समझ आप लोगों को कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन कभी भी डायरेक्ट वो नहीं पूछते। इन केस अगर किसी का लक है, किसी का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी दे दिया गया है तो उनको डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने अभी कहा सिनेरियो दिया, इसी तरीके से आप लोगों का पेपर आने वाला है मार्केटिंग का। क्योंकि एक दिन के अंदर तकरीबन 6 पेपर लीक होते हैं, तो एक दिन के अंदर अब मुझे नहीं पता किसका लक कैसा है, किसको कैसा पेपर मिलता है, लेकिन ये वो 5 चैप्टर्स हैं जो तकरीबन एग्जामिनर लाजमी सवाल इन 5 चैप्टर्स में से देता है। मैं ये नहीं कहती कि बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इन चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ें, इन चैप्टर्स को लीव ना करें। थैंक यू।